तो ये है क्वेश्चन नंबर 1.3 NCERT इसका एक्सरसाइज का, ठीक है। डिटरमाइन क्या द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन है तो पक्का Fe होगा थोड़ा सा, और क्या होगा O, विच है 69.9% तो आयरन और 30.1% क्या डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बाय मास। क्वेश्चन ताल ये वाला आया था पेपर में, ठीक है। हो गया, तो क्या करेंगे भाई, टेबल एलिमेंट बताओ कैसे कैसे करोगे। मेरे ख्याल से इधर डालोगे एलिमेंट, एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक आयरन और दूसरा ऑक्सीजन। अगला टेबल में क्या लिखते भाई, परसेंटेज कितनी है 69.9 और ऑक्सीजन की 30.1। उसके बाद एटॉमिक मास, आयरन का कितना है, याद नहीं, 56.5 चेक कर लेते। हाँ 55.85 लिखा हुआ है यहाँ पे, 55.5 होता है मेरे ख्याल से, है 55.8 55.8 55.8 और ऑक्सीजन की कितना होता है 16, चेक कर लेते हैं उसका, वैसे 55.8 लिखा। इसके बाद कोई गेस करेगा, यहाँ पे 55.5, चलो ये तो आ गया। इसके बाद जो एटॉमिक मास के बाद हम क्या करते थे, याद तो रेशियो निकालते थे। क्या निकालते थे, रेशियो। मेरे ख्याल से 69.9 डिवाइड बाय 55.5 समवट कितना बैठेगा ये 1.2 या समथिंग ऐसे कुछ, या 1.1 के अराउंड है, कैलकुलेट करो। लेकिन इसका मुझे डैम श्योर है कि 30.1 जब 16 से डिवाइड होगा ये 1.9 के लगभग बैठेगा, समझ लो है ना, 1.9 या सिंपल शब्दों में ऑलमोस्ट। अरे क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, हेलो सही बोल रहा हूँ। ये वाला मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। एक मिनट, ठीक है सही जा रहे हैं। जो आपका इसका रेशियो आया होगा 69.9 और इसका देखो कितना आ रहा है 1.25 कर लो। ठीक है, वहीं इसके बाद इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.88, ठीक है ना। इनका अगर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालोगे ये वाला, तो ये कहीं ना कहीं कट पिट के क्या बैठ जाएगा, मतलब जब आप ऐसे करते हो ना ऐसा आ गया होगा, ऊपर वाले का आंसर तो 1.25, नीचे वाले का 1.88। फिर आप करते थे ना 1.25 को 1.25 से ही करोगे डिवाइड, तो 1 आएगा,
और 1.88 को जब आप 1.25 से करोगे तो कितना आएगा, शायद 1.5 है ना, याद है। अब देखो 1 और 1.5 इतने एटम्स तो नहीं होते ना, मतलब हमें न्यू वाला नेचुरल नंबर लेना है, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जिस वजह से आपका जो फाइनल आंसर इधर आ जाता है, आयरन वाले का तो 2 आ जाता है और इसका क्या आ जाता है 3। समझ में अच्छी क्या बोलना चाह रहा हूं, वहीं पे ही तो दिखाया, हाँ अलग से दिखा दो, मतलब वहाँ पे 1 आया, वहाँ पे 1.5 आया होगा, 1 into 2 है ना, और यहाँ पे 1.5 into 2 दैट इज 3। समझ आ गया, ऐसे करने से। अब जब ऐसे करोगे तब आप आराम से लिख सकते हो कि शायद जो Fe रेशियो ऑक्सीजन आया वो कितना है 2:3। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो भी क्या आएगा Fe2O, ठीक है। काफी इतना अच्छा है। आज का होमवर्क सुन लो कल के, सिग्निफिकेंट फिगर्स याद आ रहा है, टाइप कौन सा, टाइप 10, ये तुम्हारा काम है करना, ठीक है, ये सारे करना और अपने इसी वाले नोटबुक में कर लेना। कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ डाल दी मैंने इनकी सारी, इस वाले चैप्टर की, इस वाले चैप्टर की 4 पीडीएफ डाल दी, इसी की है वो शायद, इसी की है ना, देखिए इसी की है। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक का तो कोई नहीं है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कौन सा है 16, 19, 20 और 31, क्योंकि अगर ये कर लिया तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर का 1 नंबर सही मिल जाएगा है। दूसरा एक चीज और, हमारा कोई टाइप 2 का रह गया है क्या कोई क्वेश्चन, बताओ, मेरे ख्याल से कौन सा रह गया, 3 तो हमने कर दिया, कौन सा रह गया 8 और 34, तो हो जाए तो बढ़िया है, अभी टाइप 2 पन्ने छोड़ देना ना, खुद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अब नहीं होता तो मेरे को बता देना, ठीक है, पता है ना लिखा हुआ है। तो आज का होमवर्क सुन लो, ये 2 क्वेश्चन और 1 नहीं आएगा तो मुझे पूछो।